नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर के देवरी विधानसभा के देवरी नगर परिषद या नगर पालिका में मौजूद है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला कर ये कहती रहेगी कांग्रेस मध्य प्रदेश से खत्म हो रही है। लेकिन जनता के बीच में जब कांग्रेस जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ रहा है, क्योंकि जनता के बीच में जो मुद्दे हैं, महंगाई है और नगर पालिका की अपनी कुछ समस्याएं, सड़कें बेकार है, भ्रष्टाचार का आलम है, नालियाँ गंदी पड़ी है, ड्रेनेज सिस्टम बेकार पड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं। उन्हीं के बीच में आज हम रूबरू होंगे उस ताकतवर विधायक से जो भारतीय जनता पार्टी से और उनकी नीतियों के सदैव खिलाफत और मुखालफत करता रहा। हम हर्ष यादव जी से मुखातिब होंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज़ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर एक्सप्रेस न्यूज़। भाई हमें बीडी दुबे जी का बड़ी कृपा करी आपने। देवरी नगर पालिका क्षेत्र के बदहाली का आलम आपको देखने का अवसर मिलेगा। विकास की बात करने वाली शिवराज सिंह सरकार की पोल यहाँ खुलेगी, इसलिए आपका और आपके पूरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मतलब सीधी बात पे आते हैं कि सागर में इलेक्शन हो गया, पूरी ताकत भाजपा ने लगाई, वो चीज़ छोड़ दो, लेकिन आप देखते हैं उनकी सरकार है, उनका सत्ता है, उनके अधिकारी हैं, उनके सब कुछ है, उसके बावजूद भी कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस वो पार्टी है जो आंदोलन से लेके, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन से लेके, आज़ादी के आंदोलन से लेके आज तक पूरी ताकत से खड़ी है। भ्रम, भ्रष्टाचार और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर खड़ी वो पार्टियाँ जो अपना अस्तित्व की लड़ाई की लड़ रही है इस नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में। मगर कहीं ना कहीं चाहे सागर की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की बात हो, कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम जनता ने किया है। धन वाले और पैसे का जिस तरह से उपयोग हुआ है, प्रशासनिक मशीनरी का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, उसके बाद भी मुझे जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जनता कहार रही है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। आम जनता को अपनी शासन की योजना का लाभ, जिसका ढिंढोरा पीटते हैं इनके मंत्री और मुख्यमंत्री जी, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे, अभी हम साथियों के साथ हम घूम रहे थे, बहुत सारे वो वंचित लोग जो प्रधानमंत्री आवास की पात्रता में आते हैं, बहुत सारे वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं खाने के लिए मगर उनका खाद्यान्न पर्ची नहीं बनी है, बहुत सारे वो लोग जो विकलांग पेंशन की पात्रता रखते हैं वो पात्रता से वंचित हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी अव्यवस्था का माहौल है। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार तंत्र है, जो मीडिया है, जो प्रचार तंत्र है, उसके माध्यम से सुनहरे सपने दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया और संगठन लोग कर रहे हैं। यहाँ भी दबाव धौंस की राजनीति चल रही क्या? चरम सीमा पे है। देवरी वो क्षेत्र जिस पर 4 मंत्रियों की निगाह लगी है। मुख्यमंत्री की तो निगाह है ही। जब लोकसभा चुनाव आया था, विधानसभा चुनाव आया था, आप लोगों ने सब स्वयं सुना होगा, कई सभाओं में शिवराज सिंह जी ने ललकारा था यहाँ की जनता को, और जनता की अस्मिता की आवाज़ जब उठी तो हर्ष यादव जैसे लोग खड़े हुए। हम तो जनता के सेवक हैं, जनता ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और देवरी की जनता पे मुझे पूरा विश्वास है कि इस संघर्ष में हमारा साथ देगी। मतलब ये गढ़ हुआ करता था भाजपा का और आज आप लगातार 2 बार विधायक जीते हैं, तो ये नहीं लगता कि कुछ कई सालों से चुनाव जीतने वाली भाजपा का यहाँ बहुत दुर्गति हो रही है? इसमें दुर्गति में हमारे आप जैसे मीडिया के साथी भी हैं जो कहीं ना कहीं हमें पूरी ताकत देते हैं, संबल देते हैं, और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन का बेहद स्नेह हमें मिलता है। और मैं भी पूरी ताकत से जो भी जन समस्याएँ हैं, जो समस्याएँ क्षेत्र की, चाहे वो किसी भी स्तर की समस्या हो, उसके लिए जनता के बीच में जाता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ, प्रशासन के अधिकारियों को भी आगाह करता हूँ कि ये हमारी मांग पूरी हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इतना पुराना क्षेत्र होने के बाद नगरीय क्षेत्र के साथ साथ विधानसभा में विकास के मामले में आप स्वयं देखेंगे, आपने तो पूरा जिला देखा है। देवरी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा जहाँ विकास की बहुत सारी संभावनाएं थीं, और दुर्भाग्य की बात है इन 18-19 सालों के कार्यकाल में कहीं कुछ नहीं हुआ। जो आज दिखाई दे रहा है, जिस रोड पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये रोड यदि बने हैं 6 रोड सीमेंट रोड, तो हमारे कार्यकाल में बने हैं। बहुत सारे बांधों की सौगात हमारे क्षेत्र में मिली है, तो हमारे विधायक कार्यकाल में। मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी विधायक बने हैं इस क्षेत्र से, उन्होंने खुद का पेट भरा है, उन्होंने अपना खुद का विकास किया है, जनता जनार्दन के लिए कहीं कुछ नहीं किया है।
भाई साहब, आपकी नगर पालिका को दुर्व्यवहार की दृष्टि से भी देखा जाता है। खुलई अगर रैली की तस्वीर देखी जाए तो जी। उतना आवंटन, सरकार की ताकत, पैसा यहाँ नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात कही है आपने। हालत ये है कि हमारी नगर पालिका 150 साल पुरानी नगर पालिका, सबसे पुरानी नगर पालिका है। और आप खुद स्वयं जाके देखेंगे वार्डों की स्थिति, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें बदहाली ना हो, जिसमें नाली अच्छी बनी हो, पैक्ड नाली हो, बंदे गबड़ नाली हो, ड्रेनेज सिस्टम कहीं है नहीं। जो हमारे यहाँ की 2 नदियाँ हैं, जीवनदायिनी नदियाँ मानते हैं हम लोग उनको, जैसे नर्मदा जी और गंगा को हम लोग मानते हैं, वैसे नगर के लोग सुखचैनो और झुनकू को जीवनदायिनी नदियाँ मानते हैं। मैं लंबे समय से 8-9 साल से मेरे पास 50 पत्र हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री से लेकर अधिकारियों तक मैंने मुख्यमंत्री के पत्र दिए हैं। इनका जीर्णोद्धार करवाया जाए, घाट निर्माण कराया जाए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए। वहाँ कहीं ना कहीं ढाक के 2 पात सरकार की इच्छा शक्ति कहीं नहीं है कि देवरी का विकास हो। आज हालत ये है कि चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे रोडों की हालत हो, इतनी बदतर हालत है। आज रोड जो दिखाई देंगे आपको वार्डों में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार में हमने प्रयास किया था, तो आज डामरीकृत पूरे क्षेत्र नगर को किया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनका जो मुख्यमंत्री मत की राशि है, उसका बेहद दुरुपयोग हुआ है। आज नगर की पेयजल समस्या यदि हल हुई है तो हमारे नेता कमलनाथ जी जब शहरी विकास मंत्री थे दिल्ली में, तो उस समय शोभा नेमा जी हमारे की पत्नी हमारे यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष थी। चुनाव के समय पर उन्होंने कहा था कमलनाथ जी ने कि हर्ष को जिताओ तो हम आपको देंगे, और निश्चित रूप से इतनी बड़ी सौगात मिली थी। मगर वो भी भ्रष्टाचार की भर चढ़ गई। बहुत सारे वार्डों में अभी भी पानी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पुरानी पाइपलाइन से पानी दिया जा रहा है। मतलब मैंने कहने का मतलब ये है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हकीकत ये है कि बेहद गंभीर स्थिति में देवरी नगर पालिका है। मेरा प्रयास है कि हमारे पार्षद जीतते हैं तो एक ऐसी अच्छी निर्वाचित परिषद बने जो कहीं ना कहीं जनता के बीच में काम करने वाली परिषद बने। कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? खंडेरा वार्ड 5 नंबर। क्या देख रही हैं, जनता का कितना स्नेह मिल रहा है आपको? जनता का स्नेह तो मिला हमें, इसलिए तो हम खड़े हुए हैं। जनता ही ने कहा कि लड़ो। जनता ही ने कहा, जनता ने कि हमें लड़ो। हाँ, अब क्या देख रही हैं वार्ड में? देख तो रहे हैं कि हम लोग हमें चाहते हैं। हाँ। चाहने के बाद में हमने ये कदम उठाया है और सभी लोगों का आशीर्वाद चाहते कि हमें कुछ यानी कि हम जीतें और हम जनता की सेवा करें। क्या नाम लिखती हैं आप? ममता रेकवार श्रीमती। आप ब्लॉक अध्यक्ष जी सर। क्या देखते हैं, क्या तस्वीर लग रही है आपको? क्योंकि एक अकेला आदमी खड़ा है कांग्रेस से, तो तमाम सत्ता दल के लोगों ने घेरा है, फिर भी कांग्रेस जिंदाबाद है। कांग्रेस इसलिए जिंदाबाद है कि हर्ष यादव एक ऐसा ईमानदार विधायक है हम लोगों के बीच में कि जो हमेशा ईमानदारी की लड़ाई लड़ता रहा है। और आज उस ईमानदारी की बदौलत हम सारे वार्डों में 13 वार्डों में चूँकि हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 13 वार्डों में से हमारे 10 प्रत्याशी 11 प्रत्याशी आज बिल्कुल फाइट में हैं और यकीनन वो चुनाव जीत रहे हैं। वो सिर्फ ईमानदारी की बदौलत और काम की बदौलत चूँकि हम लोगों को जनता यहाँ स्नेह दे रही है। पिछली बार भी दो बार देवरी नगर के लोगों ने भरपूर स्नेह दिया, बहुत मतदान किया और हम लोगों को यहाँ चुनाव जिताया है। जनता साथ में, जनता हमारे साथ में है और प्रशासन हमारे साथ में बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। पक्षपातपूर्ण रवैया ये है कि हमारे एक प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। मुआर गांव में एक मृतक सरपंच विजयी घोषित कर दिया, उसकी सूचना सचिव ने दी, फिर भी यहाँ के एसडीएम तहसीलदार ने उसके लिए मतदाता पत्र पर से नाम नहीं काटा। ऐसी अनियमितता है कि यहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, भाजपा के पार्षद भी जीत के कांग्रेस में आने के लिए लालायत हैं। अच्छा, इतनी गलत नीतियाँ हैं। मेरी कल ही बात हुई कुछ लोगों से, कांग्रेस के पार्षद भी जीत के आएंगे और कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस की मेजॉरिटी नगर पालिका में बनने वाली। युवा वर्ग है, दुपट्टा डाल रखा है, वोट भी दिलाएंगे। पूर्व पार्षद है। पूर्व पार्षद जी, मैं 5 नंबर वार्ड से पूर्व पार्षद हूँ और जनता का पूरा सहयोग है। हमारा कैंडिडेट अच्छे बहुमत से विजय करेगा और बिल्कुल करेगा। जैसा कि देखा कि अभी देवरी विधानसभा में लगातार कांग्रेस विधायक हर्ष यादव हैं और यहाँ पर भाजपा का दबाव बना हुआ है। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी ममता रेकवार जो खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर भी भाजपा प्रत्याशी द्वारा दबाव बनाया गया कि आप फार्म निकाल लो, यदि नहीं निकाला तो आपके जो उनके पति हैं सरकारी नौकरी में उनका ट्रांसफ़र करवा देंगे। इस प्रकार के जो भाजपा दबाव बना रही है और जी, और लगातार भाजपा दबाव बना रही है। भाजपा की नीति गलत है, ये नीति के विरोध है।
और ये माननीय शिवराज सिंह चौहान की जो भाजपा नीति चल रही है पूरी तरह से गलत मानी जा रही है। एक अकेला आदमी परेशान किए है भाजपा को। अब भाजपा सरकार तो कहती है कि हमारे विकास की जो गंगा है वो बह रही है, तालाब बह रहे हैं, नदियां बह रही हैं। मैं तो ये कहता हूं कि विकास के नाम की चड्डी देवरी में जो है वो फट चुकी है। आप पूरे नगर में, आप पूरे वार्ड में सर्वे कर सकते हैं। आप खंडेराव वार्ड में आप प्रेजेंट में उपस्थित हैं, आप सुखचैन वार्ड में जाकर देख सकते हैं, आप खंडेराव में अम्बेडकर वार्ड में देख सकते हैं, आप गांधी वार्ड में जाकर देख सकते हैं, कौशल किशोर जवाहर वार्ड में गंदगी इस तरह से फैली हुई है। नगर पालिका प्रशासन कभी इस ओर ध्यान नहीं देता है। आज भाजपा सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण की कभी बात नहीं की जाती। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि आप क्यों देवरी को अछूता समझते हैं। आप देवरी में कभी चौपाटी की बात नहीं करते। आप देवरी में बीच में जो एक रेलिंग बनाई गई थी उसको तोड़ने का काम और उसको सुधारने का काम करते हैं। उसमें नाजायज पैसा जो है उसमें लगाते हैं। यहाँ रैली उखड़ई की तस्वीर है सागर की, वो यहाँ नहीं है। ये सबसे पुरानी नगर पालिका है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतनी पुरानी नगर पालिका होने के बाद भी आज हम लोग अछूता महसूस करते हैं। अछूता महसूस करती है जी। हुआ क्या है, आज देवरी नगर पालिका की बिल्डिंग सैंक्शन है लेकिन आज तक वो बन नहीं पाई। ऐसा नगर पालिका का रवैया है, ऐसा प्रशासन का रवैया देवरी में। आज पूरी बाढ़ की आप नालियाँ देखिए, सड़कें देखिए, इतनी गलत तरीके से गंदगी फैली हुई है, मच्छर हो रहा है, कोई छिड़काव नहीं हो रहा। पानी की ऐसी व्यवस्था है, कभी कभी गंदा पानी आता है, कभी अच्छा पानी एक दिन छोड़ के नल दे रहे हैं। इस टाइप की व्यवस्था हो रही है। जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने खूब नल जल योजना को खूब पैसा कमाया है, नदी के नाम पर खूब पैसा कमाया, लेकिन देवरी नगर में कोई विकास का काम नहीं किया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवम रैकवार है। मेरी माताजी कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 5 से खड़ी हुई हैं। मेरे लिए राजनीतिक दबाव बनाए गए, बीजेपी की साइड से धमकियां दी गई कि आप लोग फॉर्म निकालिए, पापा जी का ट्रांसफ़र कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। इस प्रकार से सभी वार्डवासियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सही को सही देखें और गलत को गलत देखें। वार्डवासियों को, जनता को भी मतलब प्रेशर दिया गया कि हम तुम्हारी राशन पर्ची बंद कर देंगे, तुम्हारे लिए कुटी नहीं निकलवाएंगे, अगर हमें वोट नहीं दी तो हम जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं। तो मेरा जनता से यही अनुरोध है कि सही को सही देखें, गलत को थोड़ा सा देख के चलें। ठीक, बिल्कुल सही बेटा। भैया सबसे पहले तो जयराम जी, हम देवरी के बारे में जाकर चाहते हैं कि सागर जिले में 3 मंत्री हैं लेकिन देवरी को विकास नहीं करा पा रहे। और इन्हीं की चेला चपाटी इतने बहुत सी योजनाएं लेके लोगों को इतने लोभ भी आए हैं जो जा कह रहे हैं हम जो काम करें हम वो काम करें हैं। ये कई बार शासन करके तो ऐसे भगोड़ों की तरह भग गए हैं और आते हैं, पैसा बते हैं और चले गए हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। और हमारे विधायक जी जो 24 घंटे देवरी की सेवा में लगे हैं और हर दम हर वक्त आज ये खड़े हैं धूप में, हमें आप बताओ कौन से नेता आ रहे हैं। और इतने बड़े बड़े जो दावे होते ऐसे करत हैं बैठ बैठ के, बेबी तो इतने आके देखें कि कैसे जन सेवा करी जाते और का होत है। हमारे यहाँ जल आवर्धन योजना लागू की श्री कमलनाथ जी ने। हमारे विधायक जी जब लड़े चुनाव तब उन्होंने यह घोषणा करके गए थे कि हमारे आपके यहाँ पे यह जल आवर्धन योजना लागू की जाएगी। जल आवर्धन योजना का काम पूरा हुआ, लेकिन एक नया फंडा आया, लोगों के लिए कनेक्शनों में परेशानियां हुई। आज लोग कनेक्शन नहीं ले पा रहे, हज़ारों रुपए लग रहे कनेक्शनों में। ऐसी कई योजनाएं जो हमारे विधायक जी ने लाई, केवल इनका नाम खराब करने के लिए लोगों ने उसमें अपने अपने फंडे लगा के और सिर्फ भ्रमित करना स्टार्ट किया। आज आवास की स्थिति ये है कि ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोग वहाँ बैठे हैं कि हर एक आवास में 10, 5, 15, 20 हज़ार रुपये तक कर्मचारी अधिकारी मांग रहे हैं। सबसे पहले शुरू होते हैं इस सागर जिले के 3 मंत्रियों से। क्या देवरी विधानसभा या देवरी नगर पालिका, चूँकि पालिका के चुनाव हैं, देवरी नगर पालिका के इस प्रदेश की सीमा से बाहर आता है। आपसे वोट और आप अपने लोगों को यहाँ राजनीति में फलीभूत करने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मेहनत करती है। और देवरी के विकास के नाम पर कभी किसी मंत्री द्वारा यहाँ पर कोई पैसा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। जो भी विकास है आदरणीय हर्ष यादव जी द्वारा विधायक निधि के अभी भी लगभग 50 लाख रुपए नगर पालिका में सड़ रहे हैं। सड़ रहे से मेरा मतलब ये है कि जिस चीज़ के लिए वो पैसे दिए गए, प्रशासन का रवैया ये है कि वो काम अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे। बड़ी दुर्दशा है देवरी की। आप जो सौंदर्यीकरण आप शहर में देख रहे हैं, इस सौंदर्यीकरण में नगर पालिका से मेरा सवाल है,
प्रशासन से मेरा सवाल है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें, आप बताएं कि आपने 5 साल में क्या किया। इसके पूर्व भी कांग्रेस के वो नगर पालिका में परिषद रही, जिसका आज जितनी भी शहर की रोडें हैं, जो नाली और सिस्टम जो चल रहा है, वो सब पूर्व के नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किया गया है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उसके बाद 5 साल जो बदहाली के लोगों ने यहाँ पर काटे हैं। इससे पहले को अध्यक्ष थे, इसके अभी जस्ट अभी महंग चौरसिया जी थे, और उसके पहले नगर पालिका में शोभा नेमा जी की धर्मपत्नी थी कांग्रेस से, जिनका ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, जिन्होंने बहुत ताबड़तोड़ काम किए। मगर आज जो स्थिति देवरी की है वो दयनीय स्थिति है, चाहे नाली के सिस्टम में हो, चाहे कुटी के सिस्टम में हो। भ्रष्टाचार का बोलबाला, भ्रष्टाचार है यहाँ, बहुत जम के भ्रष्टाचार करके उनने इतनी राशि इकट्ठी की है कि वो सिर्फ पानी से नहाकर लिबास बदलते हैं और कांग्रेसी पसीना बहाकर इतिहास बदलते हैं। ये जो डायलॉग है इतिहास का, इतिहास माने कांग्रेस का। हम फिर कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान साहब, आप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, खुरई विधानसभा, खुरई नगर पालिका को आपने चमका दिया, सुंदर बना दिया। यही हाल रहली और गड़ाकोटा नगर पालिका का है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां आपने विकास करवाया है। लेकिन इस क्षेत्र ने बहुत इतिहास की तारीखें गवाह देती हैं कि इस क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी की बहुत हद तक रक्षा की है, लेकिन उस हिसाब से इस क्षेत्र को आपने विकास नहीं दिया, विकसित नहीं किया। तमाम चीजों के बीच में जो कांग्रेस, जो खत्म हो रही कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी डायलॉग ये कहती है, वहां जनता में गुस्सा है, क्योंकि बहुत पुरानी नगर पालिका को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया। तो हम फिर कहेंगे कि बड़े आराम से चुनाव लड़ो। बशीर बद्र की हम उस लाइन के साथ ये डिबेट खत्म करेंगे कि चुनाव आते जाते हैं, तमाम चीजें आती जाती हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। बशीर बद्र की लाइन है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। Jungle.